ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप लोगों को आज मैं फिर से हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और उसमें फिर से हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आगे का टॉपिक जैसा कि आपको पता है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये अलग से कुछ बुक्स में चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन इट कम्स अंडर द रे ऑप्टिक्स। ये रे ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट है, इसलिए इसको अलग चैप्टर मान के करना सही बात नहीं होगी। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज कम्स अंडर द रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले ये जानूं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं और क्यों हैं। दोनों चीजें जाननी पड़ेगी। तो कौन कौन से हैं? हमारे पास तीन है। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ये पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड, अगर हम बात करें सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो है कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड थर्ड इज योर टेलीस्कोप। जो तीसरा है वो क्या है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का नाम आपने जनरली सुना होगा, माइक्रोस्कोप का नाम भी आपने सुना होगा, लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाती है जब हम दो माइक्रोस्कोप सुन लेते हैं एक साथ, कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है। तो अब ये दो चीजें जो एक साथ हमारे पास आती हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये सब क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, टेलीस्कोप क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो माइक्रो का मतलब छोटा, तो जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वी सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वी सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट। अच्छा, कैसे छोटे ऑब्जेक्ट्स? जो हमें अपनी आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो जो आंखों से ना दिखाई दे वो हमारा क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आंखों जो नहीं देखते हैं, जैसे छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग पेड़ पत्तियों के जो छोटे छोटे से डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, ठीक है ना, बायो वगैरह के बच्चे सब जानते हैं। तो जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम एक लेंस यूज कर रहे हैं, अगर ओनली वन लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस अगर हमारे पास ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो माइक्रोस्कोप सिंपल होगा। और कंपाउंड का मतलब मिनिमम टू कॉन्वेक्स लेंसेज यूज्ड। कंपाउंड में हम जो है कम से कम दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। दो या दो से ज्यादा अगर यूज हो रहे हैं तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। हमारे सिलेबस में फिलहाल वो है जिसमें केवल दो लेंस यूज किए जाते हैं। अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप बेसिकली क्या है, टेलीस्कोप में आप जानते हैं वी सी लार्जर साइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं बिग साइज्ड ऑब्जेक्ट। जो बहुत बड़ी साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। जैसे कि प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, तो प्लैनेट्स वगैरह की स्टडी के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है उसकी स्टडी के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या हैं, कौन कौन से हैं और उनका क्या यूज है। ये चीज हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो सबसे पहला हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये हमने आपको बता रखा है। आप सिंपल माइक्रोस्कोप को समझ सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप है तो फिर हम उसको कॉन्वेक्स लेंस क्यों कह रहे हैं, एक ये बात मन में आई होगी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप हम कब बोलते हैं ये जान लीजिए अगर, तो सारी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगी।
तो कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप तब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कौन सा ऑब्जेक्ट है आपको पता है, स्मॉल माइक्रो ऑब्जेक्ट है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, तो यहाँ पर एफ एंड ओ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो जो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरीके वर्क करता है। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप जानते हैं जो सेंटर होता है लेंस का सेंटर, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर इसका फोकस एफ डैश, तो जितना एफ इधर है उतना ही एफ हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द प्राइमरी फोकस, ये प्राइमरी फोकस है और ये सेकेंडरी फोकस है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, एफ एंड ओ के बीच में। तो ये जब जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उस एफ को हम बोलते हैं सेकेंडरी फोकस इन जनरल, ठीक है ना। तो ये एफ डैश है, तो यही हमारा एफ है। ऑब्जेक्ट को हम ओ और एफ डैश के बीच में प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे ऑब्जेक्ट को हमने ओ और एफ के बीच में प्लेस किया है तो इसका मतलब अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किसका काम करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे। रे डायग्राम देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले इससे ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इस तरीके से देखिए आ रही है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होती है वो कहाँ जाती है, फोकस से जाती है। तो इस तरीके से ये रे फोकस से बगैर अपने पाथ को डिस्टर्ब किए देखिए जा रही है। अब सेकेंड रे की अगर हम बात करें तो सेकेंड रे कहाँ जाएगी, वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो बगैर कोई डिस्टरबेंस किए आप देखेंगे, ये देखिए कहाँ से जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो दो रेज आपको दिखाई दे रही हैं, एक रे एफ से जा रही है, दूसरी रे आपकी ओ से जा रही है इस तरीके से। अब ये क्लियर कट बात है, आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ये दोनों रे इंटरसेक्ट किस तरफ होंगी। ये इस साइड आप बढ़ाते जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो इनके बीच की जो गैप है, सेपरेशन है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये इंटरसेक्ट होगी नहीं, और अगर इंटरसेक्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें इमेज नहीं मिलेगा। तो अगर इमेज हम चाहते हैं कि हमें इमेज मिले तो हमें क्या करना होगा, इसको बैकवर्ड हमें इंक्रीज करना होगा, पीछे की तरफ इंक्रीज करना होगा। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ इंक्रीज करें तो आप देखें कुछ इस तरीके से इंक्रीज करना होगा, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से ही हम इंक्रीज करके दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको रफ भी करना पड़ेगा हमको। तो इन चीज़ों को आप समझते रहें, नोट करते रहें, ताकि बार बार कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की ना हो। तो देखिए इसको हम पीछे डॉटेड लाइन से बिल्कुल एकदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश हमारी ये भी है कि लाइन स्ट्रेट रहे। आपको ऐसा ना लगे कि लाइन जो है आपकी टिल्ट हो रही है। तो ये थोड़ी सी एक आपस में समझदारी वाली बात है कि आप किस तरीके से डायग्राम को समझ पाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ कहीं पर ये देखिए पॉइंट है, और यहाँ पर ये दोनों रेज क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। जहाँ पर ये रेज इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर उसी जगह पर मतलब उसी जगह पर हम मान लेंगे कि हमारा इमेज बनने वाला है, और ये देखिए इमेज बन गया। तो हम मान लेते हैं ये इंटरसेक्शन हुआ है, और जो ए बी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इंटरसेक्शन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर इमेज बन रही है, और इमेज है ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से ये रहा आपका डायग्राम।
जिसमें ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश इज योर इमेज एंड ए बी इज योर ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर ए बी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश जो है ये आपका इमेज है, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज। करना क्या होता है हमें सिंपल माइक्रोस्कोप में? सिंपल माइक्रोस्कोप में वी हैव टू फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन जो है ये फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के टर्म्स में या एंगुलर मैग्निफिकेशन की हेल्प से, यहाँ पे टर्म का मतलब आप हेल्प भी दे सकते हैं, हेल्प से लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको फाइंड करना है। तो हमें ये देखना होगा कि एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन समझ लेते हैं। ये बात याद रखेंगे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन हम सभी के लिए फाइंड करेंगे। सभी का मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से है, चाहे वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, कोई भी। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन सभी में फाइंड किया जाएगा। उसको हम डिक्टेट कर देते हैं यहाँ पर। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज बीटा। कभी कभी आप इसको tan बीटा से समझते हैं, कभी कभी आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि बीटा अपॉन अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ठीक है ना। और इसको आप m लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन, और इसको कभी कभी आप m थीटा लिख सकते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये बीटा और अल्फा ये क्या है, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि एच आई हाइट ऑफ इमेज था, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। तो ये जो बीटा और ये जो अल्फा है ये क्या है, एंगल ऑफ इमेज, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एंगल जो है वो अल्फा है और इमेज से जो एंगल है वो बीटा है। चलिए इस चीज को हम आपको इस डायग्राम में भी एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो इस डायग्राम में आप देख पाएंगे यहाँ पर ये आपको ऑब्जेक्ट ए बी दिख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम स्लाइड करा दें इस तरीके से, देखिए अगर हमने इसको स्लाइड करा दिया तो ये जो ए पॉइंट है वो उठ के यहाँ पर आ जाएगा ए। और अब जो ये आपको एंगल दिखाई दे रहा है बहुत ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ओ के साथ ये जो एंगल दिख रहा है दिस इज योर एंगल अल्फा। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल जो है वो अल्फा है और ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एंगल बीटा। तो ये एंगल बीटा है। तो अब हमें tan अल्फा tan बीटा फाइंड करना है। तो हम कौन कौन से इस डायग्राम में कौन कौन से ट्रायंगल ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम ट्रायंगल जो लेने वाले हैं दैट इज योर ट्रायंगल ABO। तो ABO जो ट्रायंगल है इससे हमें tan बीटा मिलने वाला है। तो tan बीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB। आप यहाँ पे देख लीजिए AB एंड बेस, बेस इज योर OB। और अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं AB डैश एंड O, तो यहाँ से हमको tan अल्फा मिलने वाला है। तो tan अल्फा इज AB डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज योर OB डैश। अच्छा AB डैश की अगर हम बात करें तो AB डैश और AB ये आपस में इक्वल है। तो AB डैश की आप AB लिख सकते थे और ये OB डैश हो जाएगा बिकॉज A
बी डैश डैश इक्वल ए बी, क्योंकि ए बी को ही हमने यहाँ पर इसको स्लाइड कराया है या मूव कराया है, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब हमें पता है कि हमें एम नॉट फाइंड करना है, तो एम थीटा फाइंड करना है, तो एम थीटा जो है टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा है, टेन बीटा टेन अल्फा हम फाइंड कर चुके हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लें, तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 का 1 में हमें डिवाइड करना होगा, तो एम थीटा जो है वो हमें मिलने वाला है टेन बीटा दैट इज योर ए बी अपॉन ओ बी, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय tan alpha, so again AB divided by OB dash, देखिए OB dash, तो आप देख पाएंगे कि ये जो AB है तो AB cancel out and this will be multiplied by here and this will be multiplied by here, so OB dash will be go upside, तो ये OB dash हो गया और इधर आ गया OB। नाउ once again look the diagram, OB dash देखिए यहाँ पर OB डैश, क्या ये इमेज डिस्टेंस है? बिल्कुल है, माइनस का है। और OB क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है? बिल्कुल है, माइनस का है। तो यहाँ पर आप OB डैश की जगह पर माइनस बी लिख सकते हैं और OB की जगह माइनस यू, तो दिस कैंसिल आउट, इट विल बी बी अपॉन यू। तो जो मैग्निफिकेशन है वो आ रहा है बी अपॉन यू। नाउ दिस इज द लेंस, हमने बताया आपको कि माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं लेकिन ये है क्या, लेंस। तो अगर लेंस है तो इसमें लेंस फार्मूला जरूर यूज होगा, तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब आप देखो यहाँ पर v अपॉन यू है and v upon u is m theta, so that is 1 upon f। यहाँ पर 1 upon u है तो क्यों ना हम v का मल्टीप्लाई करते चलें, तो ये v upon f, ये v upon v, ये v upon u। यहाँ तक की बात सबको समझ में जरूर आई होगी। अब ये देखिए v upon u जो है, v upon u जो है that equal to m theta, तो हम इसको लिख सकते हैं v upon f, b upon b that is 1, b से b कैंसिल आउट हो गया है, that is माइनस m, ये m थीटा या m एक ही बात है। तो यहाँ से m अगर हम फाइंड करें मैग्निफिकेशन, सो इट विल बी 1 माइनस v अपॉन f। अब एक बात आप सब जानते हैं कि ये है क्या, हमने स्टार्टिंग बताया था कि ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट को, माइक्रो जो बॉडीज हैं, ठीक है, उनकी इमेज को दिखाता है। कहाँ पर दिखाता है, हमारी आइस पे। और अगर हम बात करें आइस की, तो आप जानते हैं कि आइस पे अगर कोई भी इमेज बन रही है तो दैट शुड बी फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो फॉर नॉर्मल आई, अगर हम यहाँ पे लिखें फॉर नॉर्मल आई, एक अच्छी आंख के लिए जो v है उसकी वैल्यू माइनस डी, यानी कि 25 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है, होनी चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा है तो हमें वो इमेज दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए हम v की वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस डी अपॉन एफ फाइनल मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगा। तो हमने आपको सिखाया यहाँ पर सिर्फ इतना ही बात कि किस तरीके से हम मैग्निफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रह जाए। तो मैं आपको बता रहा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर ऑब्जेक्ट O और F डैश के बीच में रख दी जाए, तो अगर O और F डैश के बीच में ऑब्जेक्ट रखे हुए तो रे डायग्राम, फर्स्ट रे पैरेलल passes through F, second ray passes through optical center,
दोनों लाइन अगर इस साइड देखें तो वाइडर होती जा रही हैं, सो वी हैव टू enlarge इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, देन वी गेट द इमेज। तो ए बी जो है ऑब्जेक्ट है, जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश जो है उसका बिग साइज का, लार्जर हाइट का या लार्जर साइज का हमें क्या मिला हुआ है, इमेज मिला हुआ है। हमें फाइंड क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन या लीनियर एंगुलर, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने लिखा बीटा अपॉन अल्फा, इसको tan बीटा अपॉन tan अल्फा भी लिख सकते हैं, ये n थीटा है, यानी कि हमको किसी भी तरीके से tan बीटा tan अल्फा फाइंड करना है। बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है एंगल विद द ऑब्जेक्ट, बीटा एंगल विद द इमेज। तो यहाँ पर हमने बताया, ये देखिए बीटा एंगल है जो ऑब्जेक्ट के साथ, इमेज के साथ है, सॉरी, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट को हमने स्लाइड करा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा एंगल, तो इमेज के साथ एंगल बीटा और ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा। तो इससे हम tan अल्फा और इस वाले से हम tan बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो tan बीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये tan बीटा हो गया, tan अल्फा हमें चाहिए tan बीटा अपॉन tan अल्फा, तो उसके लिए हमने डिवाइड कर दिया, जैसा आप देख पा रहे हैं। डिवाइड करने पर v अपॉन यू आया, चूंकि ये लेंस है तो लेंस फार्मूला अप्लाई जरूर होगा, तो 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये v अपॉन यू है तो v का मल्टीप्लाई कर दिया, तो v कैंसिल आउट हो गया और ये हमें मिल गया यहाँ पर 1। तो v अपॉन एफ दैट इक्वल 1 माइनस m, m इक्वल 1 माइनस v अपॉन एफ। हमें पता है कि हर चीज हमें बनती है आंख पर, तो नॉर्मल आई के लिए जो इमेज बननी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर बननी चाहिए, यानी कि डी पर, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, फॉर नॉर्मल आई, और जो होती है 25 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू माइनस टी हम यहाँ कंसिडर करते हैं, v की जगह माइनस डी प्लेस करते हैं, तो ये मिल जाता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। सो दिस इज योर फाइनल मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सो आई होप एंड आई बिलीव कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे अपना नेक्स्ट माइक्रोस्कोप, जो कि है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।